देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम अलग अलग चैप्टर नहीं लेकर चलेंगे। जो चारों चैप्टर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। देखो, मैकेनिज्म SN1 SN2 E1 E2 आपके पास, बीटा एलिमिनेशन आपके पास, इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बेसिक के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि परसों आपका पेपर है प्री बोर्ड का। तो उसके लिए 4 इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो आपके पास है एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड ईथर। आपके पास मतलब क्या है, इथेनॉल से ईथर आपको बनाना है, उसके लिए एसिड डिहाइड्रेशन के थ्रू आपके पास ये प्रोसेस होता है, उसका मैकेनिज्म आपको करना है। तो बेसिक रिएक्शन लिखी है मैंने, इथेनॉल लिया, इथेनॉल का एसिड कैटेलाइज्ड आपने किया, एसिड डिहाइड्रेशन आपने क्या किया, एसिडिक की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया, तो क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2O CH2 CH3 जिसको डाई इथाइल ईथर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म आपको करना है। चारों में से ये पहला मैकेनिज्म है। चारों के चारों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार CBSE रिपीट करती है। ठीक है, और जनरली एक मैकेनिज्म पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना, कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस जरूर करना। देखो, पहला स्टेप अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप के अंदर इस मैकेनिज्म के अंदर क्या है, दो मेरे पास इथेनॉल है। तो सबसे पहले वाला जो आपके पास इथेनॉल है, इस इथेनॉल की अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, और हम रिएक्शन को क्या करा रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो लोन पेयर हैं इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रोटॉन को जैसे ही लेते हैं आपके पास, तो यहां पर क्या बनता है, CH3 CH2 OH, इधर भी H और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे है, ये लोन पेयर हैं, क्या कर रहे हैं, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लोन पेयर आपके पास हैं, ये जाके H के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन H को दे रहे हैं, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया। अब देखो, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन क्या किया इसने, लोन पेयर ले लिया, तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव आपके पास बनेगा। मतलब पहले स्टेप के अंदर एक आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास बनेगा, क्योंकि OH कभी भी निकलता नहीं है, लिविंग ग्रुप OH कभी भी नहीं होता। अच्छा, ये क्या करेगा, जैसे ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये जो H2O आपके पास बना है ये अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। और अब वाटर जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, आपको क्या कराना है, डिहाइड्रेशन कराना है। डी का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको यहां पर कराना है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास लिविंग ग्रुप है ये आपके पास निकलेगा। लेकिन कैसे निकलता है वो ध्यान से देखना। 1 मोल आपके पास क्या था, इथेनॉल का है, वो इस एसिड कैटेलाइज्ड के साथ रिएक्शन करके लिविंग ग्रुप को यहां पर जनरेट कर चुका है। सेकेंड मोल क्या करेगा, CH3 CH2OH आपके पास है, वो इसके साथ रिएक्शन करता है, CH3 CH2OH आपके पास इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है वो क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म आपके पास है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। और SN2 का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन होना। सिंगल स्टेप के अंदर कैसे होता है, ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये जो OH2 आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप है आपके पास, क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। तो देखना ध्यान से, आपके पास क्या बनेगा, इधर मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH2 है, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ, किस पर अटैक कर रहा है, इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। इसका मतलब इस कार्बन के साथ आपके पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाकर अटैच होगा। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। अब खास बात क्या है कि ये लोन पेयर है, इस कार्बन पर अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये
इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से क्या होगा, वाटर आपके पास रिलीज हो जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर आपके पास यहां पर हो गया। ध्यान से देखना, पहले स्टेप में आपके पास एक मोल जो इथेनॉल का है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, OH2 आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप है। सेकंड के अंदर जो हमारे पास सेकंड मोल आपके पास इथेनॉल का था, वो क्या करता है, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट यहां पर बना था पहले स्टेप के अंदर, यहां पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करवाता है, मतलब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, यहां जो लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, इस कार्बन पर जाकर अटैक करते हैं। जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो देखो आपके पास कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये क्या करेगा, 4 बनाना चाहेगा। तो जैसे ही ये इस कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास होता है, यहां से फटाफट से क्या हो जाएगा, आपके पास वाटर रिलीज हो जाएगा, ताकि कार्बन की 4 वैलेंसी आपके पास बनी रहे। अब देखो वाटर आपके पास निकल गया, ये वाटर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, और वाटर आपका क्या हो जाएगा, एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब यहां देखो ऑक्सीजन है, अपना इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करा रहा है, इस कार्बन पे अटैक करा रहा है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या, एक हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप है, तो ये इस कार्बन के साथ जब मैंने जोड़ा है तो एक साइड में हाइड्रोजन लगा दिया, एक साइड में इथाइल लगा दिया, तो देखो आधे से ज्यादा काम आपके पास हो गया। मुझे क्या चाहिए था, डाई इथाइल ईथर चाहिए था, ये भी क्या है, CH3 CH2 CH3, बीच में क्या है, ऑक्सीजन, यहां क्या आ रखा है, OH पॉजिटिव आपके पास आ रखा है। तो लास्ट स्टेप आपके पास बाकी है, तो लास्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा, CH3 CH2, इधर आपके पास ऑक्सीजन के पास H है, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, तो क्या होगा, CH3 CH3 आपके पास है, यहां से प्रोटॉन निकलेगा। अब देखो प्रोटॉन जब निकलता है आपके पास, तो प्रोटॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव से होता है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास बनाएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो यहां पर आपको एरो कैसे दिखाना है, इस एरो को ऐसे दिखाना है बाहर की तरफ, मतलब H पॉजिटिव आपके पास क्या हो गया, रिमूव हो गया है आपके पास इस रिएक्शन के अंदर, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड हैं आपके पास, वो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OCH2 CH3 आपके पास बन जाएगा, मतलब डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास मैकेनिज्म है, जो चारों मैकेनिज्म है किसी को भी हल्के में मत लेना, ठीक है, चारों के चारों बार बार रिपीट होते हैं CBSE के अंदर, तो एक एक दो बार इनको अपनी कॉपी पेन से लिखकर जरूर देख लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम के ऊपर CBSE केमिस्ट्री 12 के नाम से ग्रुप है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, हाँ। इसके बाद देखो सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड जो हमारे पास मैकेनिज्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। पिछला किया था इथेनॉल से ईथर बनाया था, इस वाले के अंदर एसिड डिहाइड्रेशन करके मुझे इथेनॉल से क्या बनाना है, इथीन बनाना है। दोनों का मैकेनिज्म अलग है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो देखो अगर मैं बेसिक रिएक्शन की बात करूं, इथेनॉल है, एसिड कैटालाइज्ड किया जाएगा, इथीन बन जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब आपके पास क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर से आपके पास है। डी का मतलब रिमूवल से है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल से है।
अब देखो मेरे पास किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो होगा। सबसे पहला काम जैसे हमने पिछले वाले के अंदर किया था, देखो इथेनॉल है आपके पास, आपको कोई भी चीज बाहर निकालनी है, वाटर बाहर निकालना है। हमने क्या कहा था, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करा के। कैसे होगा, आपके पास CH3CH2OH है, ये क्या करता है, H पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या करेगा क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ जाके रिएक्ट करेगा। जैसे ही करेगा CH3CH2OH H पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा, जैसे पिछली रिएक्शन के अंदर किया था। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है H पॉजिटिव को, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस H के ऊपर से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, क्या बनेगा, O पॉजिटिव H2 आपके पास बन जाएगा। इसका मतलब पहले स्टेप के अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले में क्या किया, अच्छा लिविंग ग्रुप हमने बना लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन हमने कर दी। सेकंड के अंदर क्या होता है, आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनाना होता है। यहां पर क्या होगा, कार्बोकैटायन आपके पास जनरेट होगा। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, CH3CH2OH H पॉजिटिव आपके पास है, यहां पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन बेसिकली होता है। जो लिविंग ग्रुप वाटर है वो लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा, लिविंग ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में लेकर जाएगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में लेकर जाएगा तो क्या होगा, CH3CH2, इसने इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन को दे दिए, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मींस क्या है, वाटर आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या होता है, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बनता है, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनेगा, आपके पास लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। और जब भी आपके पास इंटरमीडिएट बनता है तो वो स्टेप आपके पास क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप आपके पास होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपके पास बना, आपने क्या किया, लिविंग ग्रुप को जनरेट कर दिया। सेकंड के अंदर लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन आपके पास बनेगा। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद थर्ड स्टेप में ध्यान से देखना आपके पास क्या होगा। थर्ड स्टेप के अंदर मेरे पास क्या है, CH3CH2 पॉजिटिव आपके पास है। इस हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से दिखा दिया। यहां पर आपके पास बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन बाहर निकलता है, या फिर मैं क्या कहूं कि यहां पर रीअरेंजमेंट होती है, या फिर ये कहूं यहां पर क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि ये कार्बन पहला कार्बन है, इसको मैंने अल्फा नाम दिया, और इस कार्बन को मैंने इस तरह से दिखा दिया, लिख सकती हूं ऐसे। तो ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये मेरे पास क्या होगा, बीटा आपके पास होगा। तो रीअरेंजमेंट बेसिकली होगा कि जो बीटा आपके पास कार्बन है, यहां से प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखना, आपके पास ये जो कार्बोकैटायन था, इसके बीटा कार्बन पे यहां से प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, मतलब H पॉजिटिव आपके पास बाहर निकल गया। अब हाइड्रोजन प्रोटॉन निकाल रहे हो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर शिफ्ट होंगे, अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड की तरह आपके पास शिफ्ट होंगे। तो जैसे ही ये शिफ्ट आपके पास हो जाएंगे, यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के आते ही वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कार्बन इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, मेरे पास क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, मतलब क्या बन जाएगी, इथीन बन जाएगी। इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले स्टेप में क्या किया, मैंने अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया, क्योंकि OH अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास नहीं होता है, इसको एसिड कैटेलाइज्ड करवाया तो क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, मतलब वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप आपने बना दिया। अब सेकंड में क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप हो जाएगा, या फिर क्या कहोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट आपके पास होगा। कैसे होगा, आपके
आपके पास लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, क्या बन गया, ये आपके पास प्रोटो कार्बोकैटायन यहां पर आपके पास क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है इसको मैंने थोड़ा सा खोल के लिख लिया। CH3 आपके पास है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन मेरे पास है, ठीक है। इधर आपके पास अगले पे क्या है, आपके पास CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव मैंने लगाया। क्या किया है मैंने, सिर्फ बीटा एलिमिनेशन किया है, बीटा कार्बन से प्रोटॉन को बाहर निकाला है। ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, इस बीटा पे से इस प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। प्रोटॉन का मतलब क्या है कि H क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जा रहा है, तभी इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आता है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, जो क्या बनाएंगे, आपके पास डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब इस कार्बन की जो आपके पास वैलेंसी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा, मींस आपके पास इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप चले कहां से थे, इथेनॉल से चले थे, एसिड कैटालाइज्ड करवाया, क्या बन गया, इथीन आपके पास बन गया। एसिड कोई भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बेसिकली आप यहां पर यूज कर सकते हो। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोनों को कंक्लूड कर रही हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास इथेनॉल है, इस इथेनॉल से अगर मुझे ईथर बनाना है, ईथर बनाना है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। याद रखना, पहले में क्या किया था, लिविंग ग्रुप बनाया, लिविंग ग्रुप बनाने के बाद SN2 मैकेनिज्म मैंने फॉलो करवाया। और अगर इथेनॉल से मुझे इथीन बनाना है, मतलब एल्कीन बनाना है, तो E1 मैकेनिज्म को शो करूंगी। E1 मैकेनिज्म आपके पास क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास होता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अगर एल्कोहल से ईथर बनेगा तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और एल्कोहल से अगर एल्कीन बनेगा तो E1 मैकेनिज्म फॉलो आपके पास होगा। दोनों का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। तो थर्ड जो यहां से इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो थर्ड मैकेनिज्म बनता है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर थर्ड मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। थर्ड मैकेनिज्म पे ध्यान दो, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड मुझे बनाना है। एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल मैंने लिया, उसके अंदर HBr अगर मैंने यहां पर डाला तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड आपके पास बनेगा। नाम याद रखो कि जो मैकेनिज्म है कौन सा शो करता है, SN2 मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। कैसे करेगा, फिर से सेम बात पर आएंगे। सबसे पहले देखो जहां पर भी अल्कोहल दे रखा है, क्योंकि देखो आपने क्या कराना है, OH को हटाना है, Br को लगाना है, तो बेसिकली OH को तो निकलना ही निकलना आपके पास पड़ेगा, लेकिन OH अच्छा लिविंग ग्रुप तो आपके पास होता नहीं है। तो सबसे पहला काम मैकेनिज्म के अंदर क्या है, लिविंग ग्रुप को बनाना है। तो क्या करेंगे, आपके पास HBr, अगर HBr की बात करती हूं तो इसका मतलब H पॉजिटिव Br नेगेटिव आपके पास है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, CH3CH2OH है, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन के साथ जाकर रिएक्शन करेगा। यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, प्रोटॉन पर जाकर रिएक्ट करेंगे आपके पास, तो क्या बना लेंगे, अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास बना लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव आपके पास बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपके पास बन गया। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आपके पास होगा सिंगल स्टेप के अंदर। अब देखो आपके पास बना क्या है, CH3CH2OH H पॉजिटिव आपके पास बना है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, Br नेगेटिव आपके पास बच गया। तो ये जो Br नेगेटिव आपके पास है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पर जाकर आपके पास अटैक करता है, ठीक है। ये इस कार्बन पर जाकर जैसे ही अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, CH3 और वाटर आपके पास बाहर निकल जाएगा, और ये Br क्या करेगा, इसके साथ यहां पर जाकर जुड़ जाएगा।
ठीक है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, क्यों, क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूं मैकेनिज्म की, कि आपके पास SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब आपके पास क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास में आएगा उतना ही दूर आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। मतलब आपके पास ये वाला जो कार्बन है, इस पे CH3 को अगर मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो जितना बॉन्ड आपके पास लिविंग ग्रुप का टूटेगा उतना ही बॉन्ड आपके पास क्या होगा, इस Br के साथ आपके पास जुड़ेगा। इसका मतलब बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मेरे पास बना है, यहां जो Br नेगेटिव बन गया था SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा। SN2 का मतलब होता है कि सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन का होना, ट्रांजिशन स्टेट का बनना। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपके पास ब्रोमीन कार्बन की तरफ बढ़ेगा उतना ही दूर आपके पास लिविंग ग्रुप बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जितना बॉन्ड Br ने बनाया है उतना ही बॉन्ड आपके पास किसका वीक हो जाएगा, लिविंग ग्रुप का आपके पास वीक हो जाएगा। और एक कंडीशन फाइनली ऐसे बनेगी कि इस कार्बन के ऊपर Br आपके पास जुड़ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एज अ लिविंग ग्रुप आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म क्या होता है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की तरफ होता है। अब क्यों, अगर ये इस डायरेक्शन से हट रहा है तो जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। इसका मतलब यहां पर हमेशा क्या होती है, आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये थर्ड मैकेनिज्म था, इजी मैकेनिज्म है। पहले में आपने लिविंग ग्रुप को बनाया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को बनाया, सेकंड के अंदर सिंपल आपने SN2 रिएक्शन को, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करवा दिया, तो क्या हो गया, अल्कोहल आपके पास अल्काइल हैलाइड के अंदर चेंज हो गया। अब लास्ट मैकेनिज्म जो हम स्पेशली इस पार्ट के अंदर बात करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर जो बच जाएगा आपके पास, बोर्ड से पहले जो लेक्चर अपलोड करूंगी आप वहां से अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। बट फिलहाल प्री बोर्ड के लिए ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही आप रिवाइज और अच्छे से करके जाइएगा। देखो जो लास्ट मैकेनिज्म है इसमें हमें क्या करना है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, एडिशन रिएक्शन है, आपको क्या कराना है, हाइड्रेशन कराना है। मतलब एल्कीन को अल्कोहल में चेंज करना है। पिछले में हमने क्या किया था, अल्कोहल को एल्कीन में चेंज किया था, यहां हम एल्कीन को अल्कोहल के अंदर चेंज कर रहे हैं। कैसे करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ में जरूर आएगा आपको। देखो पहला स्टेप आपके पास, पहले स्टेप में क्या है, एल्कीन मुझे दी गई है और यहां पर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस आपके पास है। इसका मतलब H3O पॉजिटिव है। H3O पॉजिटिव को कैसे लिख सकती हूं, OHH आपके पास इधर क्या है, पॉजिटिव आपके पास है। तो देखो अगर मैं इस एल्कीन के अंदर बात करती हूं, इस एल्कीन में जहां डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इस प्रोटॉन को लेगा। प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही जाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर बाहर निकल गया, बना क्या, यहां पर डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, इसने प्रोटॉन को लिया। तो ध्यान से देखना कैसे काम करेगा। अब देखो मेरे पास क्या था, CH2 आपके पास था, इधर भी क्या है, CH2 है। ये जो डबल बॉन्ड है वो प्रोटॉन को ले रहा है। तो मान लिया इस डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन लग गया। अब क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ये डबल बॉन्ड अगर आपने इस वाले कार्बन के साथ लगा दिया तो इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन आपके पास जनरेट हो रहा है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट आपके पास है। इसका मतलब ये जो आपके पास स्टेप है वो स्लो स्टेप आपके पास रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं।
दोबारा देखो, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड पर ज्यादा है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो अगर ये प्रोटॉन इस कार्बन से जुड़ता है तो इस कार्बन पर क्या आपके पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक तीसरा ये बॉन्ड था, चौथे वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब इस पर क्या हो गया, वैलेंसी कम हो गई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या बना, आपके पास कार्बोकैटायन बन गया। सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना। अब जो कार्बोकैटायन मेरे पास बना है, ये कार्बोकैटायन का मतलब CH आपके पास, इधर भी H है, इधर भी H है, CH3 आपके पास है, इधर कार्बन है, हाइड्रोजन आपके पास है। अब ये जो आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन का मतलब आपके पास क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, यहां पर फिर से अटैक करता है। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, H2O के अंदर ऑक्सीजन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। तो ये जो लोन पेयर हैं क्या करते हैं, इस कार्बन पर जाकर कार्बोकैटायन पर जाकर अटैक करते हैं। जैसे ही कार्बोकैटायन पर अटैक करेंगे तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, CH3 आपके पास था, इस CH3 को एज इट इज लिखा, मेरे पास यहां कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जाकर अटैच हो रहा है, ये ऑक्सीजन जाकर अटैच हो रहा है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है इस कार्बन को, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहां दिया है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इसने ले लिया, तो नेगेटिव होकर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना, सेकंड स्टेप के अंदर जो वाटर आपके पास था, वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो फिर से क्या करता है, इस कार्बन पर जाकर अटैक करता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर जो मेरे पास बना है, CH3 CH2 OH पॉजिटिव आपके पास बना है। देखो मुझे बनाना क्या था, आपके पास इथेनॉल बनाना था, यहां क्या है, CH3 CH2 OH पॉजिटिव बना है, मतलब आपको सिर्फ OH रखना है, एक H को हटाना है। इसका मतलब यहां पर अब आपके पास क्या होगा, डीप्रोटोनेशन आपके पास हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन है वो आपके पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन कैसे निकलता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के निकलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, H पॉजिटिव आपके पास बाहर निकल गया, और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन के पास छोड़ देगा, जो इसको न्यूट्रलाइज आपके पास करेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 OH आपके पास बन जाएगा। तो ये बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म आपके पास है। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनाना है, जो कार्बोकैटायन आपके पास बना है उसके ऊपर वाटर का अटैक फिर से होगा, आपके पास क्या बनेगा, OH पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा। लास्ट स्टेप के अंदर मुझे क्या कराना है, डी प्रोटोनेशन आप कराओगे, और डी प्रोटोनेशन को कराते ही आपके पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल आपके पास बन जाएगा। तो ये चारों मैकेनिज्म है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लिखकर जरूर देखना, अगर लिखकर नहीं देखोगे तो पेपर के अंदर मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में रिएक्शंस के साथ मिलते हैं।